हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो क्लासेस डेली चल रहा है, आज हमारा वोकैब सीरीज़ 1 रहने वाला है, सॉरी 2 रहने वाला है। तो इसको देखें पूरा एंड तक ही और एन्जॉय करें। आप सभी लोगों ने ढेर सारा वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। आपने शेयर किया, लाइक किया और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं एसएससी के लिए चल रही हैं। एसएससी आपका सीजीएल 2023 के लिए क्रैक करना है आपको, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सीजीएल के बाद में आपका सीएचएसएल है, वो भी वैकेंसी आने वाली है। सीजीएल के अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर अभी तक की जिन दोस्तों ने फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी से जाकर फॉर्म अपना फिलअप करें। उसके बाद तैयारी जो चल रही थी उसको ज़ोरों से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं। जो आफ्टर ऑल उसके प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस होगा। यानी हमारे पास अगर कुल मिलाकर बात करें तो इसका जो प्रोसीजर होता है लगभग 5 से 6 महीने का होता है जॉइनिंग तक की। तो मैं बात करता हूँ प्री की, और प्री से लेकर मेंस तक की हम साथ में रहेंगे आपकी। तो इंग्लिश में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो जनरली देखा जाता है मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो रहता था कुल मिलाकर मेंस में, लेकिन अब सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। यानी कि 4 पार्ट्स अगर हमारे प्री में आएंगे तो 4 पार्ट्स हमारे मेंस में आएंगे। सबको हमें डील करना है। तो दोस्तों, रीजनिंग वाले सर से रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, हमसे इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है वोकेब का रहने वाला है, क्योंकि वोकेब, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक, पीक्यूआरएस, ये सारे के सारे हम कराएंगे। और जो हम जनरली हमारी जो थ्योरी की क्लास रहती है उसको देखना ना भूले। तो हमारी 3 वीडियो पर डे आपको मिल रही है। तो दोस्तों, आज हमारी जो है इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में हम लोग वोकेब, जो वोकेब की यानी कि वोकेबलरी है, उसका जो सीरीज हमारा पार्ट है वो हमारा पार्ट जो सीरीज़ है 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग ढेर सारी जो वोकैब को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आए हुए पेपर से मैंने सेलेक्ट करके आपको वोकैब देने की कोशिश की है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि टफ है वर्ड, लेकिन आपको याद रखना है। जनरली मैं यहाँ पे गो, वेंट, गॉन इस तरह से तो पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि ये हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो लेवल ही कुछ और होता है। इसी तरीके से हमारी वोकैब टफ रहेगी, लेकिन आपको याद करना है। ये हमारा मेजर सेगमेंट है, इसको आप याद करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आई होप, देखते हैं क्लियर हो रहा होगा सब लोग। क्लियर है तो आप एक बार थंब भेज दीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दिख नहीं रहा है सही वीडियो। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो आपको क्लियर दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वर्ड है, पहले मैंने वर्ड लिया है, यानी इससे पहले मैंने जो वोकेब कराई थी वो कम से कम 100 के आसपास मैंने वर्ड करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो उसको भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देखें जाके, तभी इसको देखें, वरना आप आगे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद यहीं पे करा दूंगा मैं। तो हम आज वर्ड जो लेते हैं 101 नंबर पे, जो हमारा वर्ड है वो है कोरोबोरेट। ठीक है, जिसका मतलब होता है कन्फर्म कर देना। ठीक है, कोरोबोरेट, इसका मतलब है ये पार्ट ऑफ स्पीच। इसका क्या होगा, तो ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कंफर्म कर देना। ठीक है, कंफर्म कर देना या समर्थन किसी चीज का करते हैं आप, उसको बोलते हैं। ठीक है, कोरोबोरेट। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग है आपको याद रखना है, इसका मतलब है समर्थन करना। क्या होता है, आप कभी भी समर्थन करते हैं तो किसी पार्टी का हो सकता है या किसी लोगों का होता है, उनका समर्थन करते हैं तो समर्थन करना होता है। इसका मतलब पुष्ट करना भी होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका सिनोनिम वर्ड आया, यानी कि कोरोबरेट का मतलब कंफर्म कर देना। ठीक है, समर्थन करना किसी इंसान का या किसी पार्टी का। तो इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोरोबरेट माय स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेरे जो स्टेटमेंट है जो मैं बोलता हूं कोरोबरेट, उनका क्या करते हैं आप, कोरोबरेट। ठीक है, माई स्टेटमेंट, माई स्टेटमेंट, इस तरह से अगर मैं कहूँ तो मेरे स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। मैं जो बोलता हूँ उसमें आप एग्री होते हैं। इस तरह से हम कोरोबरेट का यूज कर सकते हैं, यानी इसका मतलब होता है कंफर्म कर देना। हिंदी में जानने के लिए मतलब समर्थन याद करना, आपको इंग्लिश याद रखना है, हिंदी में पूछा नहीं जाएगा। बस आप कंप्रहेंशन करेंगे, पेशिश करेंगे, उसमें मीनिंग आपको निकालना है, जस्टिफाई करना है कि मीनिंग क्या होता है उसका। तो हम जान पाएंगे कि वहाँ पे कोरोबरेट का मतलब होता है समर्थन करना किसी पार्टी का या किसी इंसान का। ओके, इतना क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग 102 नंबर पे। 102 नंबर पे जो हमारी वोकेब है, जो क्रेस्ट फॉलन। ठीक है, ये जो वर्ड है हमारा बहुत अधिकतर पूछा जाता है, क्रेस्ट फॉलन। यहाँ पे हम इजी वर्ड नहीं करा रहे क्योंकि एग्जाम में ये टफ ही आता है, इसी वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो रहेगा हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। कभी भी हम नाउन के पहले यानी एडजेक्टिव आता है, आपको पता है पहले से पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे। क्रेस्टिफालन, इसका मीनिंग होता है डिजेक्टेड। क्या होता है इसका मीनिंग, डिजेक्टेड होता है। तो इसका हिंदी मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को
हतोत्साह करे या उदास करे, तो यहाँ पे आप दो वर्ड इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हतोत्साह शाह, और कह सकते हैं कि उदासीपन, या कोई व्यक्ति उदास है और उसको उदास कर दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिजेक्टेड, यानी कि क्रेस्ट फॉलन। ओके, इसको हम याद रखेंगे इस तरह से। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो वर्ड हैं हिंदी के आपको दिमाग में रखने हैं, और इसका जो सिनोनिम लिखा हुआ है वो बिल्कुल डिट्टो एग्जाम में आता है, उसको याद रखना है। जैसे मैं बात करूँ, क्रिस्ट फॉलन का मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में होगा, पार्ट आप इस पे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जानना है क्योंकि यूज करना होगा कभी सेंटेंस में तो हम बताएंगे। तो इसका मतलब होता है डिजेक्टेड करना। अगर डिजेक्टेड करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्रिस्ट फॉलन कह सकते हैं। ओके, आगे जो हमारा वर्ड है 103 मतलब 103 नंबर पे, उसका मतलब है कंक्लेव। ठीक है, ये बहुत बढ़िया वर्ड है कंक्लेव। यहाँ पे इसका मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे। कंक्लेव ये होता है प्राइवेट मीटिंग होती है। क्या होती है? प्राइवेट मीटिंग होती हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। इसका मीनिंग होता है जो आप बीजेपी को अगर सपोर्ट करते हैं, मान लो कि फॉर दैट है ना, बीजेपी वाले बहुत छा गए हैं तो इसीलिए बीजेपी कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड अ कंक्लेव, अ कंक्लेव। तो इस तरह से हमने पार्टी के लिए यूज़ किया। कंक्लेव मतलब होता है कि प्राइवेट मीटिंग। बीजेपी ने एक क्या कही, प्राइवेट मीटिंग बुलाई, जितने भी हमारे उसके लीडर्स थे उनको मीटिंग के लिए बुलाया। वो मीटिंग कैसे कहलाएगी? प्राइवेट मीटिंग कहलाएगी। मतलब आप वहाँ पे कंक्लेव का यूज़ कर सकते हैं कि नाउन के फॉर्म में होगा। ठीक है, प्राइवेट मीटिंग जो बीजेपी वाले लीडर्स करते हैं उसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टी कर सकती है, बीएसपी कर सकती है, एसपी कर सकती है, तो ऐसी कोई पार्टी का भी नाम कह सकते हैं। प्राइवेट मीटिंग अपनी भी कह सकते हैं कि अपने आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजर हैं, मैनेजर की पोस्ट पे हैं आप, वहाँ पे आप कंक्लेव करेंगे, उस वर्ड का यूज़ करेंगे, मतलब प्राइवेट मीटिंग का यूज़ करेंगे। आगे हम वर्ड लेते हैं जो 104 नंबर पे है। ठीक है, 104 पे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, जो वर्ड है बहुत ही अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूट। इसका मतलब है, इसको हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे तो इसका मतलब है इंटरप्रेट। इसका मतलब क्या होगा? इंटरप्रेट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना। कभी भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है तो हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। व्याख्या करना होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है व्याख्या करना। ओके दोस्त, तो इस तरह से हम लोग जो कंस्टिट्यूट है वर्ब के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना। इसको हम दूसरे तरीके से जान सकते हैं जो हमारे सिनोनिम है। आप कभी बुक उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। जब ये एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं एक्सप्लेन लिखना चाहूँ तो उसकी स्पेलिंग होगी, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे क्या आता है? AIN आता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है तो इसीलिए यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे सिनोनिम वर्ड हैं आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, क्योंकि स्पेलिंग में 4 हमारी स्पेलिंग दी जाती है, उसमें से एक एरर होती है तो वो भी करनी पड़ती है कभी कभी। तो बता दूं कि मैं वहाँ पे जब आपको मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन आएंगे तब वहाँ पे भी हमें हेल्प मिलेगी। इसी वजह से आपको स्पेलिंग भी बहुत ही बारीक से देखनी है कि स्पेलिंग क्या है। इसलिए मैं स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है। ठीक है, ढेर सारी वोकेब कराऊंगा तो वहाँ पे भी हमारा अलग से नहीं पढ़ना है, मिस स्पेल्ड यहीं पे सीखना है, यहीं पे पढ़ना है। ठीक है, आगे इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि कॉन्स्टिट्यूट अगर आता है तो इसको वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब है इंटरप्रेट, मतलब व्याख्या करना, किसी चीज़ को खुले विस्तार में समझाना, बात करना उस टॉपिक पे, यानी कि खुले विचारों वाला कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी व्याख्या करनी। छोटी बात है, इस मार्केट के बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं बहुत सारा एक्सप्लेन कर दूँ। इसका मतलब वो सिनोनिम बनेंगे, किसके बनेंगे? वो इंटरप्रेट के बनेंगे और हमारा कॉन्स्टिट्यूट के बनेंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं 105 नंबर पे, यानी कि 105 नंबर पे हमने जो वर्ड्स लिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टिक। ठीक है, CRYPTIC, इसको बोलते हैं क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब होता है ये, इसको हम लोग एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ करेंगे। किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव की फॉर्म में। और इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, मतलब कि रहस्यमय चीज़ें होती हैं, मिस्टीरियस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्ड हो गया मिस्टीरियस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन, HIDDEN। इसका मतलब होता है कि रहस्यमयी कोई चीज़ है जो हमारी गुप्त है, उसको हम बोलेंगे मिस्टीरियस, हिडन, और हम क्रिप्टिक बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब हिंदी क्या होता है मैं लिख देता हूँ, यानी कि रहस्यमयी। रहस्यमयी चीज़ें जो होती हैं
जो चीज़ें गुप्त होती हैं, जिनको कोई नहीं जान पाता मेरे दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिस्टीरियस, हिडन और क्रिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे जो सिनोनिम वर्ड हैं वो भी याद करने हैं, और जो हमारा एक मेन वर्ड है हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में, उसको भी याद रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो आगे चलें, आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ से एक वर्ड और निकल कर आया है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, मतलब इसका ये होता है कि जो गूढ़ लेखन होता है उसको बोलते हैं, जो गूढ़ लेखन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, गूढ़ लेखन। कोई ऐसी चीज़ लिखी गई है जो समझ में नहीं आती, वो हमारी क्या कहलाएगी, क्रिप्टोग्राफी कहलाएगी। कभी कभी सेंटेंस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। जो हमारी क्लोज हिडन रिटन नोट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, क्लियर? अगर क्लियर हो गया हो तो बिल्कुल आप थंब मुझे भेज दें बनाकर, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्लियर हो रहा होगा। इतने मैंने वो केप डिस्कस किए 5 तक की, अभी ये सारे के सारे आपको आ गए हैं या नहीं? नहीं आए तो एक बार सरसरी नज़र डालिए, अपने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आ जाएगा। मैं इसको रिवाइज भी कराऊंगा, कुछ और मेरे पास हैं वो सारे मैं करा दूंगा आज, क्योंकि कल की वीडियो डिले हो गई थी, इसीलिए उसको भी मैंने इससे मिक्सअप किया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो हमारा वर्ड है 106 नंबर पे, 106 यानी 106 पे हमने लिया हुआ है कैलामिटी। इसका मतलब होता है CLAMITY। इसका मतलब क्या होगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे, इसको नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। नाउन के फॉर्म में इसका मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, प्राकृतिक आपदा, यानी कि नेचुरल डिजास्टर। क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कहते हैं डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्राकृतिक आपदा मेरे दोस्त। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। क्या बोलेंगे, नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। मतलब आप याद रखेंगे, जो कैलामिटी होता है उसका मतलब नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, और नेचुरल इसका मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। ओके, आई उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वर्ड आपने नोट डाउन किए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप अभी मुझे और भी कराने हैं 5-10 वर्ड, वो भी कर लीजिएगा। कोरोबोरेट मतलब वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे, इसका मतलब है कंफर्म कर देना या समर्थन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो लिखा हुआ है क्रिस्ट फालने। इसका मतलब होता है डिजेक्टेड कर देना, हाथों करना या उदास कर देना। अगला मेरा वर्ड है जो कनक्लेव। इसका मतलब होता है प्राइवेट मीटिंग करना किसी पार्टी को लेकर। बीजेपी कॉल्ड अ, क्या किया उसने, कनक्लेव किया, प्राइवेट मीटिंग बुलाई। आगे हमारा कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब वर्ब की फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब होता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या कर देना, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर देना, एक्सप्लेन करना, ये हमारा वर्ड होता है। आगे मैंने लिया हुआ है क्रिप्टिक। इसका मतलब होता है चीज़ें रहस्यमय है, यानी कि गुप्त है, उसको बोलेंगे मिस्टीरियस, हिडन बोलेंगे। और क्रिप्टोग्राफी मतलब गूढ़ लेखन, जो लिखा गया है आपको पता भी नहीं है क्या लिखा गया है। ठीक है, हिडन रिटन यानी सेक्रेट, इसको सीक्रेट भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि सीक्रेट चीज़ें भी हमारी हिडन होती हैं। तो यहाँ पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सेक्रेट। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आ जाए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैलामिटी। इसका मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत प्यारा वर्ड है। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं। मैं छोटे से काइंड है, पुअर है, रिच है, ये सारे वर्ड थोड़ी कराने आया हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं लेकर आया हूँ, इसलिए आपको ध्यान देना है। विशेष तौर पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं तो करा रहा हूँ, आपको करना है। मैं आगे चलता हूँ 107 क्वेश्चन पे। और ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सारे आपने कर लिए होंगे सारे वर्ड। ठीक है, अगर सारे वर्ड कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वीडियो देखिएगा, आपको आ जाएगी। 2 बार वीडियो देखनी है, कम से कम 2 बार देखोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि आपके पास कोई है नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ पे 107 नंबर पे हम लोग वर्ड जो लेते हैं वो बहुत अच्छा है, 107 की ओर। ये है हमारा कॉमेंसुरेट। ठीक है, COMMEN रेट। कॉमेंसुरेट जो होता है वो हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है कॉमेंसुरेट, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच याद है करना जरूरी, यानी कि एडजेक्टिव के फॉर्म में इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपातिक, इसको हम लोग यूज करेंगे इन प्रोपोर्शन। ठीक है, हाँ पोर्शन, इसका मतलब होता है अनुपातिक। क्या होता है,
अनुपातिक, अनुपातिक इसका मतलब होता है, ठीक है। कोई आपकी सैलरी है, अगर मैं 40,000 पे कर रहा हूँ अपने जो क्लर्क है या कोई भी हमारे पास है, तो 10,000 पर हेड में दे रहा हूँ, तो मतलब ये क्या कर रहा हूँ, इन प्रोपोर्शन अनुपातिक में दे रहा हूँ, सभी को बराबर दे रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ। तो कॉमेंसुरेट एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति की सैलरी के लिए, या कोई बड़ा अमाउंट है उसको हम अनुपातिक रेशियो में बांट सके, प्रोपोर्शन में कर सके, सबको समान हिस्सा हम दे सके, इसीलिए हम लोग प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है 108 पे, वो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कॉमोडियस, ठीक है, COMMODIOUS। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको यूज करेंगे, किसके फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब होता है स्पेसियस, कंफर्टेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेसियस, और इसका मतलब होता है कंफर्टेबल, ठीक है, जो आरामदायक होती हैं, COMPF, कंफर्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी स्पेलिंग है, विशेष तौर पे याद रखनी है, ठीक है। कंफर्टेबल इसका मतलब होता है कि आरामदायक, क्या होता है इसका मतलब, आरामदायक, आरामदायक, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रही होंगी, याद हो रही होंगी। यानी कि कॉमोडियस का मतलब होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में, इसका मतलब होता है स्पेसियस, कंफर्टेबल, मतलब कि आप आरामदायक हैं, आपके पास कोई चेयर है, बहुत ही कंफर्ट है, यानी कि आप ऐसे करके उसमें सर रख के सो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आंख बंद कर लीजिए, बढ़िया से हाथ ऐसे कर लीजिए और पैर फैलाइए। कंफर्टेबल चेयर होती है, लंबा चौड़ा मतलब चेयर आपको दिया जाता है, उसमें आप आराम भी कर सकते हैं, ठीक है। लंच के टाइम जैसे मैं चल में था, तो वहाँ पे एक थी मेरे से पास चेयर, उसको कह सकते हैं, मैं खाना लंच करके आता था 1 बजे, ठीक है, तो वहाँ पे रेस्ट करता था आधे घंटा, उसके बाद जब झपकी ले लेता था पूरी तरह से, तो उसके बाद कॉफ़ी पीते थे, तो बढ़िया मज़ा आता था, है ना, समझ सकते हैं आप फीलिंग। तो इस तरह से कंफर्टेबल, स्पेसियस मतलब कॉमोडियस कह सकते हैं, इस वर्ड को याद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ 109 नंबर पे 109 नंबर पे हमारा जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, कैप्सुलेट। क्या बोलेंगे इसको, कैप्सुलेट, कैपिचुलेट। इसका मतलब हमारा जो है, ये हमारा वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना, मतलब पूरी तरह से इसका मीनिंग आप समझ चुके होंगे इससे पहले, यानी कि सरेंडर कर देना, यानी अपने आप को क्या कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, तो उसको हम बोलेंगे समर्पण कर देना, ठीक है, सरेंडर। तो ये हमारी स्पेलिंग है, आप सरेंडर की स्पेलिंग याद रखेंगे, विशेष तौर पे पूछी जाती है। आत्मसमर्पण करना भाई, इसका मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण, ठीक है, समर्पण, ठीक है, करना, तो इसका मतलब ये होता है दोस्त। तो इस तरह से ये भी वर्ब आपने याद कर ली, यानी कि कैप्सुलेट का मतलब होता है, वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, इसका मीनिंग होता है कि सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना अपने आप को, ठीक है। हमने एसपी बख्शी से ये पढ़ाना किया है शुरू, आपको ये जानकर हैरानगी हुई होगी, ठीक है। एसपी बख्शी की जो बुक है वहाँ से हम लोग वोकेब को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही टॉप लेवल की है, एग्जाम में जरूर आती है, इसी वजह से मैं ये पूरी कराऊंगा, उसके बाद मेड इजी से हम वोकेब कराएंगे, ठीक है। आगे हमारा है 110 पे, जो वर्ड मैंने लिया हुआ है वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है कंपक्शन, ठीक है, COMPUNCTION। इसको हम लोग नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे। इसका मतलब होता है, कंपक्शन का मतलब होता है कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट, क्या बोलेंगे, फीलिंग ऑफ रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट, और हम कह सकते हैं इसको रेमोर्स भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेमोर्स भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारा ये वर्ड होगा, इसका हिंदी मतलब होता है खेद या पश्चाताप कर देना, ठीक है, खेद करना या पश्चाताप करना, खेद या पश्चाताप, ठीक है। तो इस तरह से पश्चाताप होगा इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो आगे चलें हम लोग, यानी कि कंपक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, हमें बहुत खेद है कि आपका सिलेक्शन रुक गया 1 नंबर से, ठीक है, तो इसी वजह से आप दोबारा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं। तो 1 नंबर से 0.5 नंबर से मार्क्स अगर कट जाता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है, किसी में बहुत दुख होता है ना, बहुत दुख होता होगा, इतना दुख होता होगा दोस्त कि आप बयान नहीं कर सकते, है ना, बहुत दुख होता होगा, सोचकर मुझे रोना आता है दोस्तों,
क्या किया जाए, लक होता है, बैड लक, 1 नंबर से आप रुक जाते हैं मेरिट में, है ना। और या आप सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं पर वहाँ डीवी सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट में कोई एरर्स आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है, फॉर्म फिल करते समय अगर कोई दिक्कत की तो वो आ जाती है, तो आपका दुर्भाग्य कि आपको नौकरी मिलते मिलते नहीं मिली, ठीक है। ऐसा होता है लोगों के साथ, मैंने सुना है और मैंने देखा है, मेरे आस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं जिनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन डीवी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे बाहर हो जाते हैं, तो कितना दुख होता है ना। बहरहाल फिलहाल मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है ना, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर। और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, समय को ना गंवाते हुए। आगे हमारा है 1111, ठीक है, 1111 बहुत अच्छा नंबर है। यहाँ पे हम बात करते हैं कैनिन। जो कैनिन वर्ड है हमारा, कैनिन वर्ड एक हमारा एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करेंगे। किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है इन एक्सपीरियंस्ड, भाई स्पेलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन एक्सपीरियंस्ड, इसको बोलेंगे अनुभवहीन व्यक्ति। अगर मैं एक्सपीरियंस्ड बोल दूं तो हम बोलेंगे अनुभव जो है व्यक्ति को, अनुभवशील या अनुभव है, यानी कि अनुभव वाला व्यक्ति। अगर मैं इन एक्सपीरियंस्ड बोलूं तो वो मतलब अनुभवहीन है, उसको अनुभव ही नहीं चीज़ों का, ठीक है। अब जैसे फॉर दिस एग्जांपल, आपको खाना बनाना नहीं आता है तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा आटा है और उसमें 2 गिलास पानी डालो तो फिर आटे की तो ऐसी तैसी हो ही जाएगी, खाना बनेगा भी नहीं। और आपको बनाना, एक बार क्या हुआ सिंपल सी बात, कद्दू था, कद्दू को बनाने चले दोस्त लोग हमारे, ठीक है, साथ में रहते थे पहले, अब तो नहीं। तो हमने क्या किया, हमने काटा कद्दू, सब्जी बनाना चाहे कढ़ाई में, फिर सब कुछ डाला, सब कुछ किया, उसमें मैंने 1 लोटा पानी डाल दिया। और बल्कि कद्दू में पानी पड़ता नहीं है, भिंडी में पानी नहीं पड़ता, मुझे बाद में पता चला ये सब चीज़ें, किसी में पानी नहीं पड़ता है, जिसमें पानी की मात्रा होती है सब्जी में उसमें पानी नहीं पड़ता है, वेरी सिंपल। तो ऐसा होता है, कभी कभी चीज़ों को अनुभव नहीं होता है, आ जाते हैं डॉक्टरी करने तो फिर सिंपल सी बात है, गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए उसको याद आ जाता है तो हंसी आ जाती है मुझे, ठीक है। कैनिन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस व्यक्ति जो होते हैं उनको लिए यूज़ करते हैं। इमेचर, जो मैचर नहीं है वो क्या है, इमेचर है। और इमेचर व्यक्ति हमारे जो होते हैं वो बेचारे कच्चे होते हैं, ठीक है। अनुभवहीन कह सकते हैं इनको, क्या बोलेंगे? अनुभवहीन, अनुभवहीन व्यक्ति उनको बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जिनको मेचर नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ मैच्योर लड़का है, मैच्योर लड़की है, जो बढ़िया सॉलिड उसके रूल्स होते हैं, सॉलिड बातें करता है डायरेक्टली, कोई चीज़ें इधर उधर की नहीं, समझदार मतलब कह सकते हैं, ओरिजिनल कह सकते हैं। तो इमेचर वो व्यक्ति होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड वो होते हैं जिनको अनुभव होता है। जो व्यक्ति अनुभवहीन होते हैं उनको हम लोग इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हैं। कभी कभी हमारा डिस का भी यूज़ करते हैं नेगेटिव वर्ड बनाने के लिए, कभी कभी इनका भी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग मिस का यूज़ करते हैं, जैसे गाइड, मिस गाइड, ठीक है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, है ना। कभी भी डिस लगता है, मिस लगता है, इन लगता है इसमें, और कभी कभी नोन अननोन अन लगता है अपोजिट बनाने के लिए। मतलब आप कभी भी फंसेंगे नहीं। मैं रूल्स बता दूंगा क्योंकि इसके रूल्स है नहीं कि वोकेब करा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जब मैं वोकेब कराता हूँ तो वोकेब में सेशन ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने बता दिया ओरली, जुबान से कभी भी कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि जब पढ़ाता है कोई टीचर या मैं हूँ या कोई भी हो, सरस्वती निवास करती है ऑटोमेटिक जुबान पे, जो निकलता है वो सच ही निकलता है ना। जो सही बात होती है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड या हमारे जीवन के चलते हुए हमारे जीवन के लिए, वो निकल जाती हैं, है ना। टीचर इसीलिए दर्जा बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों हम सभी टीचर्स का सम्मान करते हैं, आप भी करिएगा। आगे चलते हैं, जो हमारा वर्ड्स हैं 112 नंबर पे, 112 नंबर पे जो हमारा है 112, मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो गड़बड़, हाँ, इसको बोलते हैं कुछ लोग चार्जिन, चार्जिन, ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको सार्गिन, ठीक है। सागरिन, सागरिन एक वर्ड है हमारा। इसका मतलब होता है नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे, इसका मतलब डिसअपॉइंटेड। क्या बोलेंगे? अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड बन गया है, डिसअपॉइंटेड, अपॉइंटेड, अरे अपॉइंटेड। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, निराश कर देना। निराश जब कोई व्यक्ति करता है किसी को तो जानते हो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट आते हैं। जब आपको फ्लॉप, आप जाते हैं कहीं पे, आप लेकर गए प्रपोजल, प्रपोजल किसी चीज़ का होता है, जॉब का होता है, आप किसी के लवर्स बनना चाहेंगे तभी वहाँ पे होता है, मतलब
XYZ कुछ भी, आप प्रपोजल लेके गए, आप वहाँ से डिसअपॉइंटेड आ रही हैं, तो आप निराश ना होइए, एक बार और प्रयास करिए। किसी कंपनी में हो, जॉब को लेकर या तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप निराश मत होइए। वो नहीं, दिव्यकीर्ति सर कहते हैं, बहुत प्यार भरे शब्दों से कहते हैं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं सो कोई और सही, इस तरह से उनका मतलब डायलॉग है, आप सुनिएगा कभी, बहुत अच्छा लगा है, प्यारा सा बोलते हैं वो। तो इस तरह से फ्लॉप नहीं होना है, अपने आप को निराश मत करिएगा। अगर कहीं से डिसअपॉइंटेड आ रही हैं तो कोई ना कोई अच्छा होगा आपके लिए सूटेबल, ठीक है? वहाँ पे आप जाइएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है? जॉब को लेकर या कहीं रिश्ते को लेकर, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, हमेशा अपॉइंटेड रहना है, अपने आप को बनाना है उस काबिल कि हम अपॉइंटेड ही रहें। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको बोलते हैं, चाग्रीन नहीं बोलते हैं इसको, हम सागरीन बोलते हैं। तो इसका मतलब नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे डिसअपॉइंटेड। अगर मैं डिस हटा दूं तो अपॉइंटेड मतलब कि उसको क्या किया, आशा के अनुसार उसको अपॉइंट कर दिया गया, नियुक्ति की गई, अपॉइंटेड कर लिया गया, लेकिन जब उसको रिजेक्ट किया जाता है तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इस तरह से इस वर्ड को हम याद रखेंगे, ठीक है? यानी कि सैग्रीन। आगे हमने जो वर्ड लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा 3 और रह गया, उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। 113, यहाँ पे जो मेरा वर्ड है कैलिबर, ठीक है? नहीं सॉरी, यहाँ पे जो वर्ड है हमारा सेंस्योर, सेंस्योर, इसको सेंसर नहीं पढ़ते हैं, सेंस्योर बोलते हैं, ठीक है? ये स्पेलिंग ध्यान देना है, सेंसर। यहाँ पे इसको हम लोग वर्ब और नाउन के फॉर्म में दोनों में यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है ब्लेम और क्रिटिसाइज करना, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना और या किसी पे कटाक्ष वार कर देना, शब्दों से कर देना, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिसाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिसाइज बोलेंगे, ठीक है? क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज, ठीक है? क्रिटिसाइज का मतलब एक कोई कवि होते हैं जो हमारे क्रिटिक कवि, क्रिटिक पोइट बोलते हैं उनको, हम लोग क्रिटिक बोलते हैं, क्रिटिक पोइट बोलते हैं। मतलब उनको किसी की निंदा करना हो तो किसी लाठी डंडे की ज़रूरत नहीं है, शब्दों की ज़रूरत है। शब्दों के माध्यम से वो ऐसी कटु वचन बोल देंगे कि आपको भी बुरा लगे, मुझे भी बुरा लगे। तो ऐसी चीज़ों को हम सेंस्योर बोलते हैं, मतलब कि वर्ब और नाउन दोनों के फॉर्म में यूज़ करें। ब्लेम मतलब इल्ज़ाम लगा देना या किसी को बदनाम कर देना, और क्रिटिसाइज का मतलब होता है क्रिटिक पोइट के लेकर, क्रिटिक पोइट होते हैं वो कटाक्ष वर्ण बोलते हैं, ठीक है? कटाक्ष शब्दों से वार करते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से हमारे ये दोनों वर्ड क्लियर हो जाते हैं सेंस्योर के। आगे हम चलते हैं 114 पे लेते हैं वर्ड हमारा जो है, उसके बाद एक और बचेगा, ठीक है? जो हमने वर्ड लिया हुआ है उसका मतलब है कैलिबर। कैलिबर जो वर्ड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिबर। इसका मतलब हम लोग नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका कैपेसिटी और टैलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, और इसको हम बोलते हैं टैलेंट। क्या बोलेंगे? टैलेंट बोलेंगे। ये हमारे वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। हिज कैलिबर फॉर डूइंग वर्क, योग्यता, दक्षता इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? योग्यता, या हम बोलेंगे दक्षता। तो इस तरह से ये हमारे वर्ड हो गए क्लियर। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारा जितना आज मैंने वो कैब डिस्कस किया उसमें मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो बिल्कुल इसको शेयर कर दीजिए एक बार जम के वीडियो को अपने दोस्तों को, और फिर मुझे बताइए, इसमें कमेंट करके व्यू अपना दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब की सीरीज़ पार्ट 3 लेकर। सीरीज़ हमारा रहेगा, पार्ट नहीं बनाएंगे, एपिसोड भी नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे 3 सीरीज़ करके डालेंगे, जो हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसमें खास तौर पे हम SSC CGL और CHSL के लिए लेकर आएंगे वोकैब सेलेक्ट करके। जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं, इतनी मोटी मोटी करके, जितने भी पेपर्स हुए हैं हमारे आज तक की डेट में, वो सारी वोकैब हम कराएंगे अलग से। और हम आज की क्लास में जो शाम को 10 बजे मेरी लाइव रहेगा सेशन, उसमें हम कम से कम 3000 आपको फिलर्स कराएंगे। उसमें फिलर्स भी रहेंगे, हमारे इरर्स भी रहेंगे, PQRS रहेंगे, पैसेज रहेगा। ये सब कुछ डिटेल स्टडी करने के लिए ऑनलाइन आना ना भूलें, क्योंकि आज रात 10 बजे पहले मेरा जो शुभारंभ करने जा रहा हूँ लाइव बैचेस का। तो दोस्तों, उसमें जुड़ना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे मिलिए रात 10 बजे। हम शुरुआत करते हैं SSC CGL एंड CHSL की 2023 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतनी ही। नमस्कार, सबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।